क्या श्रेयस अय्यर के साथ नाइंसाफी हुई है टीम में सिलेक्शन को लेके? क्योंकि जब से कल एशिया कप के लिए इंडियन टीम का ऐलान किया गया, तो उसके बाद से बहुत सारे सवाल उठे, बहुत सारे खिलाड़ियों को लेके सवाल उठे कि इनका नाम होना चाहिए था, इनका नाम होना चाहिए थे। उसमें कई सारे खिलाड़ियों को लेके बहुत जगह पे सवाल उठे, उनमें एक थे श्रेयस अय्यर। तो श्रेयस अय्यर पे हम आज बात करते हैं कि क्या श्रेयस अय्यर के साथ नाइंसाफी हुई? क्या उनको टी20 टीम में होना चाहिए था एशिया कप का? तो सबसे पहले अगर शुरुआत मेरे से अगर आप पूछे तो टू बी ऑनेस्ट, श्रेयस अय्यर इंडिया की टी20 टीम में डेफिनेटली होने चाहिए। जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस पिछले 12 से 14 महीने में टी20 क्रिकेट में रहा है, उनका टी20 टीम में जगह बनता है। जिस तरह से उन्होंने अपने स्ट्राइक रेट पे काम किया, जिस तरह से वो बल्लेबाजी करते, जिस तरह से उन्होंने आईपीएल में कप्तानी की, उसके बाद उनके साथ एक समस्या थी और वो एक समस्या थी शॉर्ट बॉल। तो उसके बाद उन्होंने शॉर्ट बॉल पे काम किया और जिस तरह से उन्होंने हम लोगों ने देखा इस आईपीएल में, जिस तरह से वो जसप्रीत बुमराह हो या कगिसो रबाडा हो, जिस तरह से वो शॉर्ट बॉल पे उनके खिलाफ छक्के लगा रहे थे, तो उन्होंने पूरा काम किया। वो अपने तरफ से पूरा 100% दे रहे थे कि जिस तरह से हो मेरा सिलेक्शन टीम में हो जाए। लेकिन इस सब के बावजूद उनका टी20 में सिलेक्शन नहीं हो पाया। उनके पिछले 12-14 महीने के बारे में अगर बात करें, जिस तरह से उनके करियर में ग्रोथ हुआ, तो सबसे पहले वो 2024 में अपनी टीम के लिए रणजी ट्रॉफी जीते, फिर उसमें के बाद उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीते। उसके बाद उन्होंने 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए आईपीएल जीता एज ए कैप्टन। वहां उनको कोई खास क्रेडिट नहीं मिला। उसके बाद इस बार हमने देखा 2025 में वो चैंपियंस ट्रॉफी जीते। उन्होंने वहां पे अहम भूमिका निभाई भारतीय टीम को जीत दिलाने के लिए। जिस तरह से उन्होंने 4 नंबर पे बल्लेबाजी की है वनडे में, जिस तरह से वो पिछले 2-3 साल में भारत के लिए 4 नंबर पे बैटिंग करते हैं। 2023 वर्ल्ड कप में उन्होंने 500 से अधिक रन बनाए। तो उन्होंने भारत के लिए बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। तो चलिए, लेकिन कई लोग कहेंगे वनडे और टी20 अलग होता है। ठीक है, चलिए मैं उसको अलग रखता हूँ। उसके बाद जिस तरह से इस बार उन्होंने आईपीएल में कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों की, पंजाब किंग्स को वो फाइनल तक ले गए। तो आपको अगर दूसरा क्वालिफायर याद हो, जहां मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच था, वो एक नॉकआउट गेम था, एक प्रेशर वाला गेम था, और वहां पे श्रेयस अय्यर ने जिस तरह से बल्लेबाजी की और जिस तरह से वो पंजाब किंग्स को आप फाइनल तक ले गए, आप उससे भी समझ सकते हैं कि श्रेयस अय्यर किस तरह के प्लेयर है और वो प्रेशर में कितनी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। उसके बावजूद उनको शामिल नहीं किया जाना, ये मेरे लिए एक शॉकिंग है। तो आखिरी बार जब उन्होंने भारत के लिए टी20 खेला था, वहां पे भी उन्होंने 53 रन बनाए थे, और वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, अगर आपको याद हो, 2023 वर्ल्ड कप जब हम फाइनल हार गए, तो उसके बाद जो टी20 सीरीज हुआ था, तो वहां पे श्रेयस अय्यर खेलते हुए दिखे थे। जब से टीम का सिलेक्शन हुआ, बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर ने भी इस पे अपनी प्रतिक्रिया दी। सभी का यही मानना था कि श्रेयस अय्यर टीम में बनते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया। और ये मेरे लिए भी एक शॉकिंग न्यूज रहा है, क्योंकि श्रेयस अय्यर को मैं जान रहा था, मुझे लग रहा था कि होने चाहिए, लेकिन पहले से खबर आई कि होंगे। फिर जब टीम अनाउंस होने वाला था, उसे 1-2 दिन पहले खबर आई कि अब श्रेयस अय्यर को नहीं रखा जा रहा है। तो मेरे हिसाब से श्रेयस अय्यर के पीआर टीम में वो कमी है। शायद उनको अपने पीआर टीम पे ध्यान देना होगा, क्योंकि अभी के समय में इंडिया खेलने के लिए कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आपका पीआर टीम स्ट्रांग होना चाहिए। अगर देखे वो टीम में होते, तो वो कैप्टन के लिए भी अच्छे दावेदार है। जिस तरह से वो कप्तानी पिछले 2-3 सालों में कर रहे हैं आईपीएल में, जिस तरह से उन्होंने पंजाब को फाइनल तक पहुंचाया, कोलकाता को जिताया, तो यहाँ पे सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल, जो भारत के नए टी20 के कप्तान बने, उनके लिए भी खतरा हो सकता था। शुभमन गिल को बीसीसीआई अब सोच रही है कि शायद आने वाले कुछ समय में वो तीनों फॉर्मेट में उनको कप्तान बनाना चाहती है, इसीलिए उनको वाइस कैप्टन बनाया गया इस एशिया कप में। एशिया कप के बाद भारत को लगभग 20 से 25 शायद टी20 मैचेस खेलने हैं टी20 वर्ल्ड कप से पहले। तो वहां पे उनको तो टीम में होना ही चाहिए, और उनके परफॉर्मेंस के आधार पे आप उनको टी20 वर्ल्ड कप में रखे या ना रखे, वो उसके बाद आप तय कर सकते हैं। लेकिन आने वाले जो टी20 सीरीज है, उनमें उनको रखना ही चाहिए। अगर हम कुछ स्टेट्स के बारे में बात करें श्रेयस अय्यर के, तो उन्होंने भारत के लिए 51 टी20 मैचेस खेले हैं। उसमें उनका एवरेज है 30 का और स्ट्राइक रेट 136 का है। और एक और आपको इंटरेस्टिंग मैं फैक्ट बताता हूँ, आप अपने स्क्रीन पे भी देखिए, जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हाईएस्ट स्ट्राइक रेट की बात कीजिए टी20 क्रिकेट में, जो पिछले 2024 से जो हो रहा है, तो टी20 की बात करो तो उसमें श्रेयस अय्यर से आगे सिर्फ अभिषेक शर्मा है। उनका स्ट्राइक रेट 200 का है, और श्रेयस अय्यर का स्ट्राइक रेट 170 के आसपास है, और उन्होंने इस स्ट्राइक रेट से 1300 से ज्यादा रन बनाए। तो मेरे हिसाब से श्रेयस अय्यर का टी20 में जगह बनता है। आप लोगों की क्या राय है? आप अपना राय भी बताइए कमेंट बॉक्स में। क्या आपको लगता है कि श्रेयस अय्यर को होना चाहिए था? अपना राय जरूर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।